नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। चुनाव से ठीक पहले जाति फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता और ये पूरे देश की सच्चाई है। बिहार में जाति जनगणना हो चुका है और जातीय जनगणना के बाद तमाम जाति वर्ग को अपने वोट की हैसियत और उसकी ताकत का अंदाजा लग चुका है। इंडिया रिपोर्ट की टीम लगातार सभी जाति वर्ग के बीच में एक बड़ा चुनावी सर्वे करा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले और समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है कि इस बार यानी कि अब की बार वो किसे वोट करेंगे, उनका रुझान क्या है, उनके दिल में क्या है। और आज हम बात करेंगे ब्राह्मण समाज के वोटर्स के बारे में कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं, किधर वोट करेंगे, उनके दिल में क्या है। जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो तमाम पिछले विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग ट्रेंड का है और इस ट्रेंड को समझना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा ट्रेंड क्यों बनता दिख रहा है। यानी कि इस बार ब्राह्मण वोटर्स किसे भर भर कर वोटों का वरदान दे रहे हैं और किस पर उनकी कृपा बहुत कम है और किससे उनकी नाराजगी अभी तक बनी हुई है। हमारी तरफ से विकल्प दिया गया था, 3 विकल्प उनके सामने ब्राह्मण समाज के वोटर्स के बीच में। पहला जो विकल्प दिया गया बीजेपी प्लस का, वैसे तो एनडीए भी कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ चूंकि इस समाज की वोटर्स का जुड़ाव लगाव हमेशा से रहा है और ज्यादातर लोग इसी पार्टी को वोट देते रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी प्लस का पहला ऑप्शन, पहला विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था। दूसरा विकल्प दिया गया महागठबंधन और उसमें भी आरजेडी प्लस का, चूंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो आरजेडी प्लस का विकल्प दिया गया। और तीसरे विकल्प के तौर पर, वैसे अगर मैं 2020 में इस तरह से अगर मैं बात करता तो शायद ये विकल्प की जरूरत ना पड़ती, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प भी आ चुका है और वो है जन सुराज का विकल्प। और यही वजह है कि इस बार ब्राह्मण वोटर्स काफी कंफ्यूज है कि किसे वोट किया जाए। उनके पास चूंकि बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं और तीसरे विकल्प के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर हम आगे पूरी जानकारी आपको देंगे और ये सारी जानकारी ब्राह्मण वोटर्स के बीच हमारी टीम की तरफ से जो बातचीत की गई है उसी के बाद ये नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं बिहार चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स की ताकत क्या है। जो सबसे बड़ी ताकत है कि कुल आबादी में 3.5% इनकी आबादी है। वैसे देखा जाए तो 3.7 तक इनकी आबादी बैठती है, 3 से 4 के बीच में इनकी आबादी बैठती है। और इस लिहाज से ठीक है, आबादी कम है, लेकिन सवर्णों की आबादी के साथ जब ये 3.5% अलायंस इनका जब हो जाता वोट देने के मामले में, तो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। ब्राह्मण वोटर्स का जो वोट बैंक है बहुत बड़ी ताकत बन जाता। इसके बाद जो दूसरी बड़ी ताकत है, इनका है सामाजिक प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। अभी भी जैसा कि बिहार में अभी भी ब्राह्मण समाज के लोगों को पंडित जी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही आदर सम्मान के साथ पंडित जी कहा जाता है। तो इस सामाजिक प्रभाव इनका कम अभी भी नहीं हुआ है। भले इनका राजनीतिक प्रभाव कम कर दिया गया हो, कम करने की कोशिश की गई हो, लेकिन सामाजिक प्रभाव में अभी भी किसी तरह की कोई कमी इस समाज के लोगों की कमी कहीं कुछ दिखती नहीं है। जो तीसरी बड़ी ताकत इनकी है, जो सबसे अगर इस वोटर्स की ताकत की बात करें तो तीसरी जो बड़ी ताकत है कि अकेले अपने दम पर 15 से 20 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। यदि इनके वोटों का बंटवारा ना हो या फिर बहुत ज्यादा बिखराव ना हो तो 15 से 20 सीटों पर ये अकेले अपने दम पर जीत कर दिखा सकते हैं। खास तौर पर मिथिलांचल इलाकों की बात करें तो वहां पर इनके वोटों का जमावड़ा है, बिखराव कम होता है और वहां से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार जीत कर आते रहे भी है। तो ये ताकत है ब्राह्मण वोटर्स की बिहार चुनाव में। लेकिन अगर कमजोरी की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी कह लें या फिर इस कमजोरी को इनके साथ टैग कर दिया गया है, बना दिया गया है, वो है सॉफ्ट टारगेट बन जाते। सामाजिक न्याय और अधिकार के नाम पर जितनी भी क्रांतियां बिहार में या फिर बिहार से बाहर प्रदेशों में होती रही हैं, उसमें ब्राह्मण विरोध पर ही आधारित रहा है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा 2 पार्टियां, अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी की बात करें तो ब्राह्मण विरोध करके ही इतनी बड़ी पार्टी वो बन गई। भले ही आज की तारीख में वो ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मणों के बीच छवि बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि बिहार में आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज
कुछ सॉफ्ट टारगेट के तौर पर कई राजनीतिक पार्टियां देखती रही हैं, समाज के दूसरे वर्ग भी देखते रहे। सामाजिक क्रांति के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, सामाजिक अधिकार के नाम पर ये तमाम चीजों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण समाज ही बन जाता रहा है। अभी तक तो यही ट्रेंड दिख रहा है। जो दूसरी इनकी कमजोरी है कि इनके वोट बिखरे हुए हैं। वैसे बिहार के कुछ इलाके ऐसा है जहां पर मिथिलांचल का इलाका आप ले लें, भोजपुर में खासतौर पर बक्सर का इलाका ले लें और गोपालगंज का इलाका ले लें, कुछ हद तक गया और नालंदा के इलाके को भी कहा जा सकता है। लेकिन इन इलाकों में इनके वोट का जमावड़ा है, एकजुट होकर वोट करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कम है, इनके वोटर्स कम हैं और ये इनकी कमजोरी है। और इसलिए इनको दूसरे जाति समुदाय से अलायंस करके वोट करना होता है, या फिर विचारधारा के आधार पर वोट करते हैं, या फिर काम के आधार पर वोट करते हैं, और भी कई मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। लेकिन पूरी तरह से चाहे वो बिहार के कोने कोने में किसी भी इलाके की बात करें, बीजेपी से अभी तक ये जुड़े रहे हैं समाज के, ब्राह्मण समाज के वोटर्स। जो तीसरी बड़ी इनकी कमजोरी है बिहार चुनाव में ब्राह्मण समाज के वोटर्स की, कि ब्राह्मण नेताओं की भारी कमी है। और जो है भी, जो ब्राह्मण नेता हैं भी, उनके बारे में जब हमारी टीम की तरफ से पूछा गया तो कहा गया कि जो नेता हैं दरअसल वो जीत कर तो जाते हैं हमारे वोट से ही, लेकिन वो फिर पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, बल्कि पार्टी के हो जाते और पार्टी के हिसाब से ही काम करते हैं तो ब्राह्मण नेता, लेकिन ब्राह्मण समाज के सुधार के लिए, उनके न्याय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके अधिकार के लिए, उनके उनकी बेहतरी के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन इस कमी को इस बार ब्राह्मण समाज के वोटर्स ने कहा कि इस कमी को इस बार पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मैदान में, बिहार के चुनावी मैदान इस बार प्रशांत किशोर आ चुके हैं और बहुत ही धमक के साथ आए हैं। किस पार्टी को भर भर कर कह सकते हैं कि वोटों का वरदान ब्राह्मण समाज के वोटर्स के बीच में मिल रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और लेकिन उससे पहले जो 3 विकल्प की बात हो रही थी, उन 3 विकल्पों की बात कर लेते हैं कि किसे कितना वोट ब्राह्मण समाज के वोटर्स की तरफ से दिया जा रहा है। जो पहला विकल्प हम लोग जो बीजेपी प्लस का दिए ब्राह्मण समाज के वोटर्स के बीच में जो रखा गया, तो जो नतीजा आया है बहुत ही चौंका देने वाला नतीजा है। मात्र 45% ब्राह्मण वोटर्स की तरफ से कहा गया, ब्राह्मण समाज के वोटर्स की तरफ से कहा गया कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। वजह हमारी तरफ से जब पूछा गया कि इतना कम क्यों, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर तो 75 से 80% ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की गई थी, तो इस बार कम क्यों? बहुत ही सीधा जवाब उनकी तरफ से दिया गया कि प्रशांत किशोर की वजह से ब्राह्मण समाज के वोटर्स इस बार फिसल रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर है कि बीजेपी को करें या फिर प्रशांत किशोर को करें, जनसुराज को करें। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत ही क्लियर बता दिया कि बीजेपी के साथ है वो, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं भी है वो, क्योंकि पीके है और जहां पीके का ऑप्शन विकल्प मजबूत होगा वहां पर हो सकता है कि बीजेपी को छोड़कर वो जनसुराज को वोट दें। तो ये चौंका देने वाला मामला है और बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति बन सकती है कि जब इस तरह की सोच ब्राह्मण समाज के वोटर्स के लिए बीजेपी के बीच में बनेगी तो कैसे वो डील कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा है ना, कहाँ 80% और कहाँ 45%, सीधे आधा का मामला बन रहा है। कैसे वो डील कर पाएंगे? एक कठिन अग्नि परीक्षा हो सकती है ब्राह्मण समाज के वोटर्स के बीच में बीजेपी के लिए कि कैसे उसे बनाए रखा जाएगा। ये हालात बीजेपी प्लस के लिए ब्राह्मण वोटर्स की तरफ से दिया गया कि 45% वो वोट करेंगे। दूसरा जो विकल्प हमारी तरफ से जो रखा गया था वो विकल्प था महागठबंधन के लिए, या कह सकते हैं आरजेडी प्लस के लिए। तो ब्राह्मण समाज के वोटर्स ने कहा, मात्र 3% कहा कि हाँ वोट करेंगे, लेकिन आरजेडी का नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर करेंगे भी तो थोड़ा बहुत कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि आरजेडी से वो अपना जुड़ाव नहीं देखते हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो नारे को भूल नहीं सकते, उनके जहन में अभी भी वो नारे चलते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के खिलाफ ही अत्याचार किए गए, और ब्राह्मण समाज के बीच में अभी आरजेडी की तरफ से भले एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन वो भूल नहीं पाते, वो उस नारे को नहीं भूल पाते, या फिर उन्हें लगता है कि ये तमाम जो छवि बनाने की अच्छी कोशिश हो रही है दरअसल वोट लेने की चाल है। इसमें ब्राह्मणों के लिए कुछ बेहतरी
का कोई संकल्प इस पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक प्रभाव प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है बिहार में, ऐसे हालात में कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा मामला उनके लिए बनेगा। और यही वजह है कि मात्र 3% इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो आकलन किया गया, मात्र 3% आरजेडी प्लस, उसमें भी कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। ब्राह्मण वोटर्स अपना वोट कर सकते हैं, बहुत ही कम है, निराशाजनक है। और उनकी एक नाराजगी भी है जो उन्होंने जता दिया। भूरा बाल साफ करो नारे को वो अभी भी नहीं भूल पाते, और यही वजह है कि उनकी तरफ से वोट कम देने की बात हुई है। जो तीसरा विकल्प मैं जन सुराज का रखा ब्राह्मण वोटर्स के बीच में, तो बहुत ही बढ़ चढ़कर जन सुराज के पक्ष में ब्राह्मण वोटर्स के लोग जो वोटर्स हैं वो बोलते दिखे। और जो आंकड़ा आ रहा है वो बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। 50% ब्राह्मण समाज के वोटर्स ने कहा कि वो जन सुराज के साथ हैं। क्यों साथ हैं? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से हैं, बड़ा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और इस समाज की बड़ी पहचान है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर को वो मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत करने का मतलब है कि ब्राह्मण समाज को मजबूत करना है। और ये कमी, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि बड़े ब्राह्मण नेताओं की कमी थी, इस कमी को प्रशांत किशोर पूरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दरअसल सिर्फ राज्य लेवल पर ही एक नेता नहीं उभर रहे हैं, बल्कि वो राष्ट्रव्यापी हो चुके हैं। देश के कोने कोने में पीके का नाम, प्रशांत किशोर का नाम लोग जानते हैं, और इससे बहुत प्रभावित हैं ब्राह्मण समाज के वोटर्स प्रशांत किशोर से। इसलिए उन्होंने कहा कि 50% ब्राह्मण वोटर्स ने माना कि हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐड भी किया कि हो सकता है चुनाव से पहले परसेंटेज बढ़ जाए। अब कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कहना फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा था। आगे और भी मैं सर्वे करूंगा कि कितना परसेंटेज प्रशांत किशोर के फेवर में ब्राह्मण वोटर्स और बढ़े हैं। ये तमाम चीजें और भी आगे हम आपको रखेंगे आपके सामने। लेकिन अभी जो हालात, जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक तो 50% बन रहा है। तो वरदान के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वरदान मिल रहा है ब्राह्मण वोटर्स की तरफ से वो जन सुराज को मिल रहा है। और हो सकता है कि कई पार्टियों को ऐसा लगे कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी से कैसे अलग हो सकता है। लेकिन एक बात सभी को बेहतर तरीके से जानना बेहद ही जरूरी है कि ब्राह्मण वोटर्स बहुत ही साइलेंट वोटर्स हैं। बिना बताए, बिना बोले, बिना जताए ये अपने फैसले ले लेते हैं और इस फैसले को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। कई लोगों को ये धोखा जैसा, राजनीतिक धोखा जैसा लग सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की राजनीतिक पसंद नापसंद होती है। उसी तरह से ब्राह्मण समाज के वोटर्स का ये अपना एक राजनीतिक पसंद नापसंद है। और अगला विकल्प दिया गया था अन्य। तो अन्य के खाते में मात्र 2% ब्राह्मण वोटर्स ने कहा कि उन्हें वोट करेंगे। उसका आधार उन्होंने कई तरीके से बताया कि परिवार का होगा तो, या किसी है ना नाता कुटुंब, या फिर इलाके का, जिले का, या कोई प्रभावशाली ब्राह्मण नेता अगर उम्मीदवार बन जाता है तो उस आधार पर वोट करेंगे। लेकिन तो एक बात तो तय है कि ब्राह्मण समाज के वोटर्स का मिजाज क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी नब्ज को टटोलने की जो कोशिश की गई उसमें साफ तौर पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं जन सुराज के लिए बहुत ही खुशखबरी है, बड़ी खबर है प्रशांत किशोर के लिए। साथ ही साथ एक बात और भी है कि कई लोग ये कहते नजर आ जाते हैं कि ब्राह्मणों के वोटर से क्या होने वाला। तो हमें लगता है कि जो सर्वे किया गया है हमारी तरफ से, उसके बाद या फिर उनका किस तरह से मिजाज बदल रहा है, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों को ब्राह्मण समाज की वोटर की क्या हैसियत है, क्या ताकत है, इसका अंदाजा 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर लगता दिख रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।